बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर 5 लीनियर फंक्शन एप्लीकेशन में एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें 2 पॉइंट गिवन है, अगर आप देखते हैं तो। इसके अलावा डिमांड फंक्शन की जो पहचान थी, अगर उसे भी नोट करना चाहते हैं तो 24 अगर प्राइस है तो इसकी डिमांड कितनी होगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांड इसकी 60,000 होगी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ कर जाता है $32, तो डिमांड इसकी जो है वो डिक्रीज़ करती है 44,400। अब हमें ए पार्ट में कहता है कि डिटरमाइन द फंक्शन क्यू इक्वल टू एफ पी। डिमांड फंक्शन को डिटरमाइन करो। तो इसका सॉल्यूशन भी एज इट इज़ जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट किया था वैसे ही करना है हमने। चलें इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हमें 2 पॉइंट गिवन है। पहला इस पॉइंट में पहला हमारा पी है और दूसरा हमारा कॉमा के बाद जो दूसरा है वो है क्यू। इस दोनों पॉइंट को यूज़ करते हुए हम इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। तो डिमांड फंक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फंक्शन को हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा q इक्वल टू एम पी प्लस के। m स्लोप है, k हमारा y इंटरसेप्ट के कॉन्स्टेंट वैल्यू है, p जो है x की जगह यूज़ कर रहे हैं जो यहाँ पर आ गया, q जो है हमारा वो y की जगह पर है। ठीक है, तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो जनरेट हो गया q इक्वल टू एम पी प्लस के। हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इसी इक्वेशन में हमें एक पॉइंट को लेना है और इसे पुट कर देना है। तो किसी एक पॉइंट को हम उठा लेते हैं। जैसे हमने लिया पहला पॉइंट 24,60,000। अब इसे इस इक्वेशन में यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और इससे हम के या फिर एम की वैल्यू जनरेट करने की कोशिश करेंगे। हमने यहाँ पे पी की जगह पर पी की वैल्यू रखी 24 और क्यू की जगह पर हमने क्यू की वैल्यू रखी 60,000। ये क्यू इक्वल टू एम पी प्लस के। ये हमारे पास ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में हमने क्यू की जगह क्यू की वैल्यू पुट कर दी, एम की जगह एम की वैल्यू, पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर दी। देन हमारे पास दो चीज़ें बच गई हैं, एम और के। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं। के की वैल्यू को जैसे हमने सेपरेट किया तो एम 24 से मल्टीप्लाई करेगा और 24 एम बन जाएगा। 24 एम को क्रॉस पर ले जाएंगे, वो माइनस को 24 एम बन जाएगा और के सेपरेट हो जाएगा। इस तरह हमसे हमें के की एक वैल्यू मिल गई। क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्व नहीं हो रहा था तो हमें के की एक वैल्यू मिल गई है कि के का इक्वेशन ये है। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और अब यहाँ से हम पॉइंट 2 पर काम करना शुरू कर देंगे। पॉइंट 2 हमारे पास है 32,44,400। इसे भी बिल्कुल सेम इसी इक्वेशन में रखना है हमने। क्यू इक्वल टू एम पी प्लस के। क्यू की जगह हमने क्वांटिटी रख दी 44,400, पी की जगह हमने 32 रख दिया। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो के की जगह हम के की पूरी वैल्यू यानी कि इक्वेशन 2 जिसको नाम दिया हुआ हमने वो पुट कर देंगे। के की जगह हमने के की वैल्यू पुट कर दी -24 एम प्लस 60,000। अब एम से सॉल्व हो रहा है तो m 32 m माइनस 24 m जब लेस करेगा तो 8 m हमारे पास बच जाएगा। प्लस के 60,000 को क्रॉस पर ले आएंगे और ये प्लस का 60,000 है तो माइनस कर जाएगा। हमारे पास वैल्यू जो बनी बचेगी 44,400 60,000 से लेस होगा, हमारे पास -15,600 वैल्यू बनेगी। 8 m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, क्रॉस पे आएगा तो 8 इसके साथ डिवाइड करने को आ जाएगा। जैसे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे हमारे पास स्लोप की वैल्यू -1950 आ जाएगी। ये हमारी स्लोप की वैल्यू जब निकल आई तो अब हम इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट करने के बाद के की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि जो इक्वेशन 2 है जिसमें हमने के को ऑलरेडी सेपरेट रखा हुआ है, जस्ट एम की वैल्यू को पुट करें और उससे हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। पुट एम इन इक्वेशन 2। अब m को हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। k इक्वल टू -24 m की जगह हमने m को पुट कर दिया प्लस 60,000।
इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 46,800 वैल्यू आ जाएगी। से प्लस करवा देंगे 60,000 से तो हमारे पास वैल्यू आएगी के की 1,06,800। के की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि जब हमने एम और के को जनरेट कर लिया तो हम इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पुट करेंगे। एम एंड के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने एम और के को पुट किया तो हमारे पास एम की वैल्यू थी -1950 और के की वैल्यू थी 106800। हमने पुट कर दिया। इसके बाद अगर ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन डिमांड। बी पार्ट में हमसे ये कहता है कि व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन डिमांड ऑफ 80,000 यूनिट्स। अगर 80,000 यूनिट्स की डिमांड हो जाए तो प्राइस क्या होगी। तो बी पार्ट को फर्दर सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमारे पास 40,000 यूनिट्स हैं। तो जो इक्वेशन हमने जनरेट की हुई है ना, मतलब जो इंटरसेप्ट फॉर्म में हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो इक्वेशन हमने जनरेट की, ये वाली इक्वेशन Q इक्वल टू -1950 P प्लस 106800। जस्ट इसमें हमने क्वांटिटी को पुट करनी है और प्राइस मिल जाएगी। जब हमें प्राइस मालूम करना हो तो हम क्वांटिटी, यकीनन हमें क्वांटिटी गिवन होगी, क्वांटिटी को पुट करेंगे तो हमें प्राइस मिल जाएगी। प्राइस गिवन हो तो क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमारे पास जो सी पार्ट है, हमें सी पार्ट में कहता है कि हमें वो बी पार्ट में हमें कहता है कि व्हाट प्राइस वुड रिजल्ट इन डिमांड ऑफ 80,000। अगर 80 की डिमांड हो तो प्राइस क्या होगी। तो बी पार्ट को सॉल्व करते हैं फर्दर। पी हमें मालूम करना है, क्यू हमारे पास 80,000 है, प्राइस क्या होगी ये मालूम करना है। इस इक्वेशन को उठाकर इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं। क्यू की वैल्यू हमारे पास 80,000 पुट कर दिया हमने। बाकी की वैल्यूज़ जो है वो ऐसी उतर आई क्योंकि पी की वैल्यू हमें पता नहीं है। -1950 पी प्लस 106800। 106800 क्रॉस पर जाकर प्लस का है माइनस कर जाएगा। माइनस करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 26,800। -1950 पी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इस क्रॉस पे आएगा डिवाइड में। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो प्राइस निकल कर आएगी 13.74। 13.74 प्राइस होगी अगर 80,000 हमारे पास क्वांटिटी होती है तो। ये निकालना बहुत आसान है। जो भी आपको क्वांटिटी गिवन हो, क्वांटिटी को जस्ट पुट करें क्वांटिटी की जगह और आप प्राइस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इसके सी पार्ट में कहता है कि इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप फंक्शन को हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे। स्लोप, हमारे पास स्लोप की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, हमने स्लोप भी निकाला था। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास है 1950। यानी कि इसकी एक यूनिट पर इसकी जो ये एक $1 पर $1 प्राइस पर इसकी यूनिट जो है वो कितनी होगी 1950। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे कि इफ़ द प्राइस इज़ $1 इंक्रीज, अगर $1 इंक्रीज़ होता है प्राइस में, डिमांड विल ड्रॉप या डिक्रीजेस बाय 1950 यूनिट्स। ऐसा हमने क्यों कहा, क्योंकि हमें पता है कि जब प्राइस इसकी बढ़ती है, सप्लाई, ये डिमांड फंक्शन है, तो जब डिमांड फंक्शन में प्राइस जो है वो बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, और प्राइस जो है वो कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। मतलब सस्ती चीज़ सारे लोग ख़रीद रहे होते हैं, तो जैसे ही प्राइस कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और जैसे प्राइस जो है ज़्यादा होती है तो उसकी डिमांड कम होती जाती है। लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं या उसका अल्टरनेटिव यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसकी इंटरप्रिटेशन की कि इफ़ द प्राइस इज़ $1 इंक्रीज डिमांड ड्रॉप या डिक्रीजेज बाय 1950 यूनिट्स, तो 1950 यूनिट्स से डिमांड डिक्रीज़ कर जाएगा। दूसरी अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये भी हो रही है कि हम यहाँ पे 1950 ही क्यों बताएं, या बहुत सी ऐसी बातें हैं जो माइंड में आ रही हैं। तो ये बहुत इजी सा है कि क्योंकि इसने आपको क्या बोला, क्वेश्चन में इसने आपको क्या बोला है कि इंटरप्रेट द स्लोप ऑफ द फंक्शन। स्लोप ऑफ द फंक्शन को इंटरप्रेट करना है, और ये जो हम बता रहे हैं यहाँ पर इसे कि डिक्रीज़ कितनी यूनिट से कर रहा है, ये बेसिकली हमारा ये जो है स्लोप है, एम है स्लोप। तो हम इसे इसकी ही इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि 1950 यूनिट से ही डिक्रीज़ करेगा अगर $1 इंक्रीज़ करता है तो।
डी पार्ट में आते हैं तो डी पार्ट में कहता है कि डिटरमाइन द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज के बारे में आपको पता है कि डोमेन पी है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, रेंज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज के बारे में हमें से उन्हें बताना है, सिर्फ रेंज बतानी है हमने से। तो डी पार्ट में हमारा क्या होगा कि जो प्राइस है यानी कि डोमेन जो हमारा है वो कम से कम ज़ीरो होगा या फिर ज़ीरो से बड़ा होगा और या ज़ीरो के बराबर होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है इसकी प्राइस जो हो सकती है वो 54.76 है। अब ये 54.76 किधर से आया? तो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 7 में बताया था कि इससे हम के इंटरसेप्ट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही थी उससे डिवाइड कर देंगे स्लोप को, तो हमारे पास ये प्राइस मैक्सिमम प्राइस निकल आएगी। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब हमें प्राइस मैक्सिमम प्राइस मालूम करना होता है कि मैक्सिमम प्राइस क्या होगी, तो क्योंकि आपको ये बात पता है कि डिमांड में जितने पैसे कम होते हैं उसकी डिमांड उतनी बढ़ती जाती है, पैसे कम होंगे डिमांड बढ़ती जाएगी। अब अगर आप पैसे ज़ीरो कर दो, एग्जांपल सही है, अगर आप पैसे इसके ज़ीरो कर दो तो पैसे ज़ीरो करने पे इसके आपकी क्वांटिटी कितनी बढ़ जाएगी, ये चीज़ एक। और अगर आप इसकी क्वांटिटी ज़ीरो कर दो तो इसके पैसे जो हैं वो कहाँ तक पहुँचेंगे, मतलब कितने पैसे हो जाएंगे, कितनी इंक्रीमेंट हो जाएगी प्राइस में कि लोग ख़रीदना छोड़ देंगे, डिमांड उसकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। ये दो बातें ही हमें पता करनी होती है और ये पता करना बिल्कुल ईजी है, जिस तरह अभी बताया ना बी पार्ट में कि अगर 80,000 हमारे पास क्वांटिटी हो तो प्राइस हमारी जो है वो अगर निकालना चाहें तो इजीली निकल सकती है। तो अगर हमारे पास क्वांटिटी ज़ीरो हम कर देते हैं यानी कि हमारी क्वांटिटी जो है डिमांड जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, तो प्राइस मैक्सिमम ही निकल कर आएगी कि प्राइस बहुत बढ़ गई है जिसकी वजह से डिमांड हमारी ज़ीरो हो गई है। इसी तरीके से अगर हम प्राइस निकाल कर देते हैं या प्राइस को बता दें कि हमारी प्राइस जो है वो ज़ीरो है तो क्वांटिटी कितनी होगी, तो वो हमें बिल्कुल हाईएस्ट क्वांटिटी निकाल कर देगा कि जब वैल्यू ज़ीरो पर आ जाए तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्यू को ज़ीरो रखा है, तो क्यू को जब ज़ीरो रखा तो बाकी की वैल्यूज़ हमारे पास ये बच गई हैं, ठीक है। 1950 पी और 106800, 106800 प्लस का इस क्रॉस पे जाएगा माइनस कर जाएगा और माइनस का 1950 पी से के साथ जो है मल्टीप्लाई फॉर्म में डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह हमारे पास पी की वैल्यू निकल आएगी। तो ये इतनी इक्वेशन में जो हमने इसको इतना इक्वेशन में जो पुट किया है ना और इसके का फर्दर प्रोसेस किया है, ये करने के बजाय डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में डायरेक्टली आपको डिवाइड करके बताया कि इन दोनों को डिवाइड कर दें, आपके पास प्राइस निकल आएगी, मैक्सिमम प्राइस। तो एक ये इस तरह से इस पे वर्क कर रहा है, ये इस तरीके से हम इक्वेशन में पुट करने के बाद इसकी वैल्यू जनरेट करवा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो सिंपली आप ये याद रखें कि आपको वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू है या के की वैल्यू है इसे डिवाइड करवा देना है एम से, स्लोप से, तो आपके पास प्राइस मैक्सिमम प्राइस आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि कम से कम जो है वो ज़ीरो हो सकती है रेंज में और ज़्यादा ज़्यादा 54.76 हो सकती है, क्योंकि जब बिल्कुल क्वांटिटी यानी कि डिमांड ज़ीरो हो जाएगी तो प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है। अब बात करते हैं कि क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी भी कम से कम ज़ीरो पे हो सकती है या ज़ीरो के बराबर हो सकती है या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। तो जब इसे निकालना चाहेंगे तो प्राइस को बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी क्या होगी, जब प्राइस बिल्कुल कम रहेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीद रहे होंगे। हमने यहाँ पे पी की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, जैसे हमने पी की जगह पर ज़ीरो पुट किया है तो 01950 से मल्टीप्लाई करके इसको भी ज़ीरो कर देगा और 106800 सिर्फ हमारे पास वैल्यू रह जाएगी जो कि क्वांटिटी होगी कि हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वो 106800 होगी। तो मैंने ये वाली कैलकुलेशन जो यहाँ पे करके बताई ना ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये किस तरीके से 54.76 निकाल रहे हैं, किस तरीके से हम ये उठा कर लिख रहे हैं यहाँ पर। अगर आप डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आपको प्राइस मैक्सिमम निकालना हो तो आप यहाँ से के की वैल्यू को एम की वैल्यू से डिवाइड करवा दें तो आपके पास प्राइस आ जाएगी मैक्सिमम। और अगर आप क्वांटिटी मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप के इंटरसेप्ट की वैल्यू को यहाँ पे पुट डाउन कर दें। पार्ट ई में कहता है हमसे कि आप स्केच कर दें फंक्शन ऑफ पी, पी को स्केच करना है यानी कि प्राइस को स्केच करना है। तो हमने यहाँ पे प्राइस को सपोज कर लिया कि क्योंकि हमारे पास जो है वो प्राइस 24, प्राइस 32 गिवन है पॉइंट में, हमारे पास प्राइस 24 प्राइस 32 गिवन थी।
तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एक रेंज बना ली है अपनी तरफ से, और आप भी अपनी तरफ से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 12-12 की रेंज रख ली है, 12, 24, 36 ले लिया मैंने प्राइस को। और अब ये क्वांटिटी की बात है, क्योंकि मैंने अच्छा यहाँ पे ग्राफ बनाते हुए अगर आपको कोई इशू आता है कि आपने प्राइस को किधर रखना है और क्वांटिटी को किधर रखना है, तो आप ये डोमेन याद रखेंगे। डोमेन एक्स जो है वो पी से रिप्रेजेंट हो रहा है और रेंज वाई जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो वाई जो है वर्टिकल लाइन है और एक्स जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन में हमारे पास इस तरह क्यू आएगा और हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास पी आएगा। मैंने यहाँ पे प्राइस की वैल्यूज सारी पुट डाउन कर दी है। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी को पुट करेंगे। तो क्वांटिटी हमारी थी जो पॉइंट्स गिवन थे उसमें हमारे पास 44,000 थी, 60,000 थी। तो मैंने 30 से ले लिया है यहाँ पर 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, यहाँ तक मैंने रेंज कर ली है कि 60,000 तक मैंने इसकी रेंज कर ली है। जब हमारी प्राइस जो है वो 24 थी, $24 थी, तो हमारी क्वांटिटी जो है वो 60,000 थी। यहाँ पे हमने एक मार्क कर लिया इसे। जब हमारी प्राइस जो है वो 32 थी, 32 के करीब थी, यानी कि 36 से हम थोड़ा कम ले लेते हैं। तो 32 के करीब जब प्राइस थी हमारी, तो वो इसकी जो क्वांटिटी थी 44,400 थी। हमने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया 44,400, देन स्केच कर दिया। ठीक है, बस स्केचिंग में हमें यही करना है। थैंक यू सो मच।